इज ए सच लीडर। अपलाइन वो एक जबरदस्त लीडर होता है, हु शोज द वेज, हु गोज द वेज, हु शोज द वेज एंड हु नोज द वेज। तो इसमें थोड़ा मैं कश्मीरी में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ, बट बहुत सारे बाहर के हैं जो जिनको कश्मीरी लैंग्वेज माइट भी समझ नहीं आ सकती है। तो मैं उर्दू में यूँ कहना चाहता हूँ कि सर ने मुझे बता दिया कि यहाँ पे अपलाइन वो होती है जिसका बहुत बड़ा विजन होता है, बहुत बड़ा विजन होता है, और वही विजन वो फॉलो करता है और वही विजन अपने टीम को देना चाहता है। बट वो विजन किसको देना चाहता है? जो वाकई इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, जो वाकई इस बिजनेस में अपनी अपलाइन की बातों पे अमल करना चाहता है, जो वाकई इस बिजनेस में अपनी अपलाइन की एक एक बात पे अमल करना चाहता है, बल्कि अपलाइन को यहां से ऑर्डर नहीं देना चाहता है, अपलाइन से ऑर्डर्स लेना चाहता है, अपलाइन से गाइडेंस लेना चाहता है। तो मैंने कहा सर मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, मुझे यहाँ पे एक ही इनकम का शौक हुआ, वो है रॉयल्टी इनकम। मुझे बता दीजिए, मुझे 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर ये रॉयल्टी तक मैं कैसे पहुंच पाऊं। उसने कहा कि इस बिजनेस का एक ही फंडा है, यहाँ पे अगर आपको ये इनकम चाहिए तो आपको मेरी, उस टाइम सर ने ये नहीं मुझे बता दिया, क्योंकि मुझे पता चला था कि मोहम्मद हुसैन सर इज माई ग्रेट अपलाइन, इज माई मेंटोर, इज माई टीचर, इज माई गाइड। तो उसने बता दिया कि आज से आपको मेरी एक एक बात पे अमल करनी होगी। मैंने कहा सर आप जो कहोगे मुझे वो मंजूर है, मैं करता रहूंगा करता रहूंगा। सर ने वहां से कहा कि मेरे हाथ में है कि आपको रॉयल्टी अचीवर मैं कैसे बनाऊंगा। और एक टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी में उस टाइम आया कि सर ने कहा, मैंने सर को कहा कि सर मुझे फलानी जगह आज प्लान देना। उसने कहा कि आज आप खुद प्लान देने के लिए जाओ। और दोस्तों मैं हिल गया वहां पे, क्योंकि पहली बार ऐसा मतलब टाइम आया मेरी जिंदगी में कि सर मुझे कह रहा था कि आज अकेले आप प्लान देने के लिए जाओ। और मुझे प्लान किसको देना था? एक गेजेटेड ऑफिसर सामने था। और जब मैं वहां पे प्लान देने के लिए गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरा कैलिबर क्या है, मुझे नहीं पता था कि मैंने कितना सीखा था। मेरी ग्रेट अपलाइन को पता था कि अब ये अपने टांगों पे खड़ा हो चुका है, अब ये गेजेटेड ऑफिसर क्या किसी को भी प्लान दिखा सकता है। तो उस टाइम मैंने सर को कहा कि सर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं प्लान दिखा पाऊं। सर ने कहा कि अगर आप आज प्लान नहीं दिखाओगे तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा पाओगे। मैंने कहा सर सॉरी, मुझे आगे जाना है, चाहे मुझे कुछ भी डू और डाई सिचुएशन होगी तब भी मुझे आगे जाना है, बट मैं जा रहा हूँ। और थैंक गॉड मैं वहां गया, प्लान दे दिया, वो ज्वाइन हो गया। चाहे वो बिजनेस में है या नहीं है, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, बट मैंने वहां प्लान दे दिया और प्लान मेरा सक्सेसफुल रहा, और उसका क्रेडिट मैंने अपनी ग्रेट अपलाइन को दे दिया। और दोस्तों मैंने बहुत जगहों पे देखा, मैं किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं बनाता हूँ, चाहे फारूक अहमद सर है, चाहे जमीला जी है, चाहे कोई और है, मैं किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं बनाता हूँ। मैंने बहुत जगह पे देखा कि जो नए नए साथी हैं इनसे मैं हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, कि अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, चाहे हम हमारी अपलाइन हुसैन सर है, चाहे हमारी अपलाइन फयाज सर है, चाहे हमारी अपलाइन फयाज आशम बांडीपोरा है, चाहे हमारी अपलाइन ताहिरा जी है, हर किसी का यहाँ पे टीम है। यहाँ पे साथी अकेला आ जाता है बट हर किसी का टीम बन जाता है। बट टीम किसका बन जाता है? यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर कौन बन जाता है? हु ऑलवेज इन एन एटीट्यूड, जो हर वक्त जिसका एटीट्यूड ये होगा कि वो इस